Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 6, that is political parties. Our today's topic is challenges to political parties. कौन से challenges, कौन से difficult situations या मुश्किलात फेस करते हैं political party, इनको हम डिस्कस करेंगे आज. So introduction. Political parties are crucial for the working of democracy. किसी भी जमहूरियत को बरोकार लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की काफ़ी अहमियत है. सिंस पॉलिटिकल पार्टीज आर मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि जो विजिबल फेस है डेमोक्रेसी का, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टी. इसलिए जो लोग जो ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अगर जो भी कोई खामी होगी जमहूरियत में, वो खामियाँ फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ठोसी जाती हैं लोगों के यहाँ. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. दुनिया भर में लोग अपनी नाराज़गी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से की फेलियर की वजह से होता है, उन्हीं को बोलते हैं कि वो परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं. वो उनको कहते हैं कि वो अच्छी तरह से फंक्शन करें ताकि लोगों की जो डिमांड्स होंगी, जो वो एतराज़ात होगी, जो डिससेटिस्फेक्शन होगी, वो ठीक हो जाए, वो डेमोक्रेसी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए. दिस इज़ द केस ऑफ इंडिया. इंडिया में भी ये डिमांड्स हैं, लोग इस तरह से डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करते हैं. पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. जो ये लोगों की डिससेटिस्फेक्शन है, नाराज़गी है, क्रिटिसिज्म वगैरह है, तनज़ करते हैं, इनमें 4 प्रॉब्लम एरियाज पर हम फोकस करेंगे आज. फाइन, लेट्स मूव टू चैलेंज नंबर 1. फर्स्ट चैलेंज, इंटरनल डेमोक्रेसी. जो अंदरूनी जमहूरियत निज़ाम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पहले हम वो देखेंगे. देयर इज़ लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. जो पार्टीज़ है उनके अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर जमहूरियत नहीं है. दे लेक इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज़. फाइन, वो हम डिफरेंट तरीक़ों में देख सकते हैं. नंबर 1 इज़ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप. जो पावर है वो कंसंट्रेट है कुछ लीडर्स तक, वो महदूद है विद इन वन और फ्यू लीडर. जो कुछ खास लीडर होते हैं उन्हीं तक वो महदूद रहता है वो पावर. फाइन, इट मीन्स वो परकुलेट डाउन नहीं होता है. नंबर 2 इज पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स और डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली. जो पार्टीज होती हैं उनके पास वो मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं होते, उनके मेंबर्स कितने हैं, कैसे हैं, वो उनके पास नहीं होती है. डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी मीटिंग रेगुलरली नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मंथली होगा या एनुअली, वही वैसा नहीं होता है. एंड और डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली. और उनके जो अंदर वो इलेक्शंस वो ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन रहेगा, जनरल सेक्रेटरी कौन रहेगा, या जो भी कोई अगर विद इन द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कौन रहेगा, वहाँ पर कुछ इलेक्शंस का अच्छा निज़ाम नहीं रहता है. नंबर 3, ordinary members do not have sufficient information on what happens inside the party. जो ordinary आम members होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो एसेट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है. फाइन, ये भी एक प्रॉब्लम है. नंबर 4, लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. लीडर्स होते हैं वो पार्टी के नाम पर खुद वो डिसीजंस लेते हैं, वो फैसले लेते हैं. फाइन, पार्टी को बलाई तक रख कर, क्योंकि लीडर्स ज़्यादा अहम बन जाते हैं. दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू विद द पार्टी. जो उनसे एतराज़ात करते होंगे, जो डिसएग्री करते होंगे, जो क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्रिटिसिज्म का वहाँ पर स्कोप नहीं रहता है. फाइन, वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनका फिर पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है. देयरफॉर पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. इसलिए कि जो पर्सनल लॉयल्टी हो गया, वन हैज़ टू बी लॉयल टू द लीडर रादर देन लॉयल टू ए पार्टी. एक बंदे को फिर रहना पड़ता है पार्टी के बरक्स लीडर का ताबेदार बनना पड़ता है, और क्योंकि वो ज़्यादा अहम बन जाता है. जो पार्टी के प्रिंसिपल्स होंगे, जो पॉलिसीज़ होंगे, वो फिर बालाई तक रह जाते हैं. और पर्सनल लॉयल्टी मैटर्स देन. जो खुद उसको वफादार बनना पड़ता है एक लीडर का, इसके बरक्स पार्टी का वो वफादार नहीं रह पाता है, ऐसा होता है. सो इट वॉज द फर्स्ट चैलेंज. नंबर 2, सेकंड चैलेंज इज अबाउट डायनास्टिक सक्सेशन. जो ख़ानदानी राज होता है, जो ख़ानदान एक ख़ानदानी हुकूमत करता है, वो लगातार एक वही ख़ानदान इन सक्सेशन, पहले एक
फादर्स, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वही फिर देर इन द हायर पिस्टल्स ऑफ पावर, वही फिर पावर में ज़्यादा रहते हैं। दे चेंज हैंड्स ओनली। Due to lack of open and transparent procedures in most parties, there is very few there are there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top of the party. क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जुमहूरी निज़ाम अंदर नहीं है, इससे इसी वजह से क्या होता है, जो आम वर्कर होता है उसके पास काफ़ी कम मौके होते हैं कि वो टॉप पोजीशन हासिल करे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। इन मनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन पार्टी। ज़्यादातर पार्टीज़ में क्या होता है, जो टॉप पोजीशन होते हैं जनरल सेक्रेटरी का या फिर पार्टी प्रेसिडेंट का, या हम ये कह सकते हैं कि फिर अगर चीफ मिनिस्टर बनना हो या प्राइम मिनिस्टर बनना हो किसी वक्त, वो कुछ खास फैमिलीज तक वो महदूद रहते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। ये अनफेयर है, अनजस्ट है। जो बाकी मेंबर्स होंगे पार्टी के, जो ज़्यादा काम करने वाले होंगे, उनके लिए जस्टिस सिस्टम नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। जमहूरी निज़ाम के लिए भी गलत चीज़ है, नुकसानदेह है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडवोकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ पावर। क्योंकि जिनके पास लोगों का सपोर्ट नहीं होता है, जिनके पास तजुर्बा उतना नहीं होता है, वो पावर में आ जाते हैं, वो अहम पोजीशन में आ जाते हैं। इस वजह से वो अक्कासी फिर नहीं कर पाते हैं कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या डिमांड करते हैं। फाइन, दे आर लाइक आर्म चेयर पीपल। वो ऐसे बैठे हुए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है ग्राउंड लेवल सिचुएशन, लोगों के अंदर वो नहीं बैठते हैं। ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डायनास्टिक सक्सेशन। क्योंकि अहम जो लीडर डिसीजन लेते हैं वही खानदानी राज की सूरत अख्तियार कर लेता है। इट वॉज द सेकंड चैलेंज। नंबर थर्ड चैलेंज इज मनी एंड मसल पावर। मनी किस तरह अहम है, जो मसल पावर वो किस तरह अहम है, किस तरह चैलेंज करता है हमारी पार्टी सिस्टम को, पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी का निज़ाम है। देयर इज अ ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। काफ़ी रोल होता है मसल और मनी पावर का, खासकर इलेक्शंस के दौरान। Since parties focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. क्योंकि पार्टीज का फोकस इलेक्शन जीतना होता है, वो फिर शॉर्टकट्स के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. फिर वो उन कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, नॉमिनेट करते हैं जिनके पास या तो पैसे बहुत ज़्यादा होंगे या जो अट्रैक्ट कर पाएँ बहुत ज़्यादा पैसे अपनी तरफ। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic elections. जो डेमोक्रेट्स हैं, जो जमहूरी निज़ाम में यकीन रखते हैं, वो परेशान इस वजह से हैं कि जो पैसा है, पैसों का जो अहम रोल है, जो अमीर लोग हैं उनका जो असरअंदाज करते हैं जमहूरी निज़ाम को, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जिनका अहम रोल होता है कि कौन पार्टी हुकूमत में आएगी, और वो इनको फिर फंडिंग वगैरह करते हैं। सो ये भी एक चीज़ है जो बुरी करती है, जो परेशान करते हैं जो भी जमहूरी निज़ाम में यकीन रखते हैं, जो भी डेमोक्रेट्स है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए ये बायस तशवीश बना हुआ है। एंड नंबर फोर्थ एंड लास्ट चैलेंज इज़ मीनिंगफुल चॉइस। माने खेज चॉइस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस इतने नहीं है। वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। जो वोट डालने वाले उनके पास कोई फ़ायदेमंद, कोई अहम चॉइसेस नहीं होते हैं, कोई माने के चॉइसेस नहीं होते हैं उनके पास। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अगर माने के चॉइस पार्टीज प्रोवाइड करना चाहिए, उनके पास फिर पार्टीज का अलग अलग मंशूर होना चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए ऑन डिफरेंट इशूज़। In recent years, there has been decline in the ideological difference among the parties in most parts of the world. हमने कुछ recent years में ये देखा है कि जो there is decline in ideological difference, जो ideological differences थे, फॉर एग्जाम्पल एक तो लेफ्टिस्ट होगा या तो राइटिस्ट होगा, वो चॉइस अब नहीं रही है, वो दे हैव डिक्लाइंड इन रिसेंट इन टाइम्स। फाइन, इसकी अगर मिसाल देंगे, फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटल। जो डिफरेंस की जो फ़र्क है जो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में है, वो काफ़ी ख़त्म हो गया है, वो डिफरेंस काफ़ी कम रह गए हैं। फाइन, जैसे लेबर पार्टी का यही कहा जाता है दे वर सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट थोड़े थे, और कंजर्वेटिव दे आर राइटिस्ट। लेकिन अब ये डिफरेंसेस कम हुए हैं। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ऑन इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर तो यकीन रखते हैं, दे एग्री, और जो डिफरेंस है वो काफ़ी माइन्यूट है।
जैसे पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे फ्रेम करना है, उसके डिटेल्स में थोड़े डिफरेंस होते हैं। इट मीन्स जो मेन पॉलिसीज़ होते हैं, जो मेन फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो सेम होते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और डिटेल्स में उनकी डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे अगर इंडिया की भी बात करेंगे, जैसे एलपीजी मॉडल यहाँ पर आया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो ये मॉडल आया पहले इसके काफ़ी डिफरेंस थे। अब जो डिफरेंसेस काफ़ी माइन्यूट हैं बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, अंडरस्टैंड। इसी तरह से क्या है, जैसे हम कहेंगे जीएसटी की बात करेंगे, हर कोई ये कहता है कि जीएसटी इज़ ए गुड थिंग, लेकिन हाउ इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंट, देयर डिफरेंस ऑन दैट। इट मीन्स पॉलिसीज तो सेम, डिटेल्स में थोड़ी डिफरेंसेस रहती हैं। इंडिया में भी है और ये वर्ल्ड लेवल में डिफरेंट मालिक में भी है। दोज हु वांट टू रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। जो डिफरेंट पॉलिसीज जो चाहते हैं डिफरेंट पॉलिसीज हो, उनके पास फिर ऑप्शन नहीं रह पाते हैं, क्योंकि मोर और लेस पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑन द सेम पेज, उनके ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन एलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर इधर। किसी वक्त ये भी होता है कि लोग, उनके पास मुतबादिल ऑप्शन भी नहीं होते, लीडर नहीं होते जो वो चूज़ कर पाएँ। ये किस वजह से? बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्राम वन पार्टी टू अंदर। यही कुछ लीडर्स होते हैं जो पहले फॉर एग्जांपल बीजेपी में होंगे, फिर कांग्रेस में जाएंगे, पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में जाएंगे। ये सभी इस वक्त हो रहा है कि इस वजह से लोगों के पास ज़्यादा मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं रह पाते हैं, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ, बिकॉज ऑफ जिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत कम हुई है, और लीडर्स कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट अंदर, और वो ऑप्शन सेम रह जाते हैं। सो दिस वर द फोर मेन चैलेंजेस टू आवर पॉलिटिकल parties. That's all about challenges. Thank you very much.